जय गुरुजी संगत जी। मेरे दयालु गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में बारंबार कोटि कोटि नमन। और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, जब एक औरत दूसरी औरत को खुश नहीं देख सकती तो वो सबसे पहले अपनी ही बरकते खो देती है। गुरुजी कहते हैं, पुत्र, किसी की खुशी से तुझे परेशानी क्यों? तेरे पास जो है वो तुझे बहुत सोच समझ कर दिया गया है, और जो किसी और को मिला है वो उसके कर्म और गुरु की कृपा का फल है। संगत जी, जब हम किसी और की हंसी देखकर अंदर से चिढ़ते हैं तो हम गुरु की बनाई सृष्टि से नाराज हो रहे होते हैं, और जो गुरु से नाराज है उसे क्या मिलेगा? गुरुजी कहते हैं, पुत्र, दुआ देनी सीख। किसी को खुश देखकर तेरे मन में जो खलबली मचती है वो तेरी आत्मा की कमजोरी है, और वो कमजोरी तुझे हर दिन और गिरा देगी। याद रखो संगत जी, औरत वो शक्ति है जो अपने आंचल से घर को स्वर्ग बना सकती है, लेकिन वही औरत अगर जलन और नफरत पाल ले तो घर को नरक बनाने में देर नहीं लगती। संगत जी, आज का सत्संग बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है। गुरु जी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत का सत्संग है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि इस सत्संग को सुनने के बाद आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त होंगे। संगत जी, गुरु जी वो सूरज है जिसकी रोशनी में अज्ञान का अंधेरा छुप नहीं सकता। गुरु जी वो चांद है जिसकी ठंडक में हर दर्द धीरे धीरे मिट जाता है। गुरु जी वो हवा है जो बिना दिखे भी जीवन में ताजगी भर देती है। गुरु जी वो दीपक है जो बुझते हुए विश्वास को फिर से जला देते हैं। गुरु जी वो गुरु है जिसकी छाया में जीवन के तूफान भी ठहर जाते हैं। गुरु जी वो माली है जो अपने भक्तों के जीवन की बगिया को हमेशा फूलों से भर देते हैं। संगत जी, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने, और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़े। और चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए जिससे कि आपको आपके सवालों के जवाब प्राप्त हो सके। आइए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। ये सत्संग रुपल छेत्री आंटी का है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जब से गुरुजी महाराज मेरी लाइफ में आए हैं मेरे साथ सब कुछ अच्छा हो रहा है, और जब भी गुरुजी मेरा कुछ अच्छा करते हैं मेरा मन गुरुजी का शुक्राना करना चाहता है। संगत जी, गुरुजी वो पर्वत है जिसकी चोटी से सिर्फ आसमान दिखाई देता है और नीचे गिरने का डर मिट जाता है। गुरुजी वो नदी है जिसकी धार में बहकर मन सारी गंदगी से मुक्त हो जाता है। गुरुजी वो मां के आंचल जैसे हैं जिसमें हर पीड़ा का मलहम है। गुरुजी वो पिता जैसे हैं जिसकी डांट में भी आशीर्वाद छुपा होता है। गुरुजी वो दोस्त है जो हर राज, हर दर्द को बिना कहे भी समझ लेते हैं। संगत जी, मैं बचपन से ही शिव भगवान की बहुत पूजा करती आ रही हूं। मेरे दादाजी और पिताजी दोनों ही शिव के भक्त थे, और जब से मैंने होश संभाला है मैं सोमवार के व्रत रखती थी। मैं उन्हीं की पूजा करती थी और उनसे बहुत बातें किया करती थी। यहां तक कि मैं अपने मन की बात अपने माता पिता को भी कभी नहीं बताती थी, सिर्फ शिव जी से ही बातें करती थी। बस धीरे धीरे मैं ऐसे ही बड़ी होने लगी और फिर मेरी शादी हो गई। मैं जयपुर से हूं, और मैं आपको बता दूं कि मुझे तो क्या, मेरे पूरे परिवार को ही पंजाबी बिल्कुल भी नहीं आती है। ये एक बहुत अजीब बात थी, क्योंकि मेरी जिंदगी में आने वाला चमत्कार इसी भाषा में था। संगत जी, 2005 की शुरुआत में मेरे अंकल को बहुत डिप्रेशन था। मेरे अंकल का बिजनेस जो उन्होंने खून पसीने से खड़ा किया था अचानक ठप हो गया। हर तरफ कर्ज, घाटा और मानसिक तनाव ने उनको डिप्रेशन दे दिया था, और अब हमें समझ में नहीं आ रहा था संगत जी कि अब हम क्या करें। उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूं कि मैं गुरुजी से कैसे जुड़ी और गुरुजी को कैसे जानना हुआ। एम्पायर स्टेट में एक अंकल है जो कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया में हमारे यहां पर नीचे रहते थे। उन्होंने तब तक हमें गुरुजी महाराज के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। उसके बाद वो अंकल एम्पायर स्टेट विला ई में, जहां गुरुजी रहा करते थे, वहां शिफ्ट हुए। मैं वहां पर उस घर में गई हुई हूं।
हर कमरे में जिसमें गुरुजी रहते थे, सब कमरों को मैंने देखा है, लेकिन जब तक गुरुजी का बुलावा नहीं होता हम नहीं पहुंच पाते, और मैं नहीं पहुंच पाई। विनोद अंकल हमारे पास से वहां पर से शिफ्ट हो गए और मेरा कनेक्शन उनसे टूट गया तो मुझे नहीं पता चला। 2-3 साल बाद विनोद अंकल मेरे बेटे को कहीं मिले और वो मेरे घर आ गए। ड्राइंग रूम में बैठकर उन्होंने मुझे बताया कि बेटा जी, मेरे घर में गुरुजी रहते हैं, आप आना। मैंने कहा कि मैं गुरु के चक्कर में नहीं पड़ती हूं और मैं सिर्फ शिवजी को ही मानती हूं। मैं घर में ही पूजा कर लेती हूं और सोमवार को मंदिर चली जाती हूं और कोई गुरु या कथावाचकों के मंदिरों में नहीं जाती हूं। तो वो बोले कि नहीं बेटा जी, बहुत बड़े बड़े लोग आते हैं। तो मैंने कहा कि बड़े बड़े लोगों में मेरा क्या काम है अंकल? तो वो कहने लगे कि बेटा जी, उनका बहुत बड़ा मंदिर है और मंदिर के ऊपर ना बहुत बड़ा शिवलिंग बना हुआ है। तो शिवलिंग का नाम सुनकर, भोलेनाथ का नाम सुनकर मेरे कान में थोड़ी सी घंटी तो बज गई। मैंने सोचा, अच्छा ठीक है अंकल, आऊंगी। ऐसे कहकर मैंने बात खत्म कर दी और फिर मैं नहीं गई। तो अंदर से मुझे बहुत इच्छा हुआ करती थी। हम लोग घर में सब लोग बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन हमारा किसी का कोई गुरु नहीं था, क्योंकि ये मुझे पता था कि गुरु के बगैर गति नहीं होती। पर सच्चा गुरु मिल नहीं रहा था। टीवी पर भी इतने प्रवचन होते थे, मैं नहीं सुनती थी। मुझे उनके प्रवचन अच्छे नहीं लगते थे, मैं बंद कर दिया करती थी। मैं खुद भी ऐसा सोचा करती थी कि ये लोग जो प्रवचन देते हैं, ये अपने जीवन में भी इन बातों को उतारते हैं या नहीं। ऐसे धीरे धीरे समय बीतता गया। मेरे अंकल को 2004 के अंत में फिर से डिप्रेशन हुआ। इस बार मेरे बेटे ने एस्ट्रोलॉजर्स को भी दिखाया, लेकिन उन्हें कुछ खास दिखा नहीं। इतने में मेरी बड़ी बेटी जहां मैरिड है, उनके हस्बैंड ने कहा, हमारे जो गुरुजी हैं उनके पास ले चलते हैं। तो मैंने पूछा कि कहाँ है उनके गुरुजी? उसने कहा कि उनके जो गुरुजी हैं वो एम्पायर स्टेट में है। तो मुझे विनोद अंकल की सारी बात दिमाग में घूम गई और मुझे सब बात रिकॉल हो गई कि विनोद अंकल ने यही बोला था। और दिमाग में यह भी बात आ गई कि एम्पायर स्टेट में 2 गुरु तो हो नहीं सकते, तो जरूर विनोद अंकल इन्हीं गुरु के बारे में बता रहे होंगे। मैं दोपहर में अपने अंकल के साथ एम्पायर स्टेट पहुंच गई। वहां डोर बेल नहीं थी, तो मैंने वहां किसी को बोल करके कि विनोद अंकल को बुला दो, बुलवाया। विनोद अंकल बाहर आए। मैंने विनोद अंकल से कहा कि अंकल, मेरे अंकल की तबीयत बहुत खराब है, गुरुजी से मिलवा दो। तो उन्होंने कहा कि बेटा जी, अभी नहीं, गुरुजी शाम को मिलते हैं, तुम शाम को 7 बजे आना। संगत जी, फिर हम वापस घर गए और शाम को दरबार में पहुंचे। संगत जी, जब हम शाम को दरबार में पहुंचे तो वहां का माहौल बहुत अलग था। वहां की शांति, वहां का प्रेम, वहां की सेवा, सब कुछ बहुत अद्भुत था। मुझे लगा कि जैसे मैं किसी और दुनिया में आ गई हूं। वहां कोई दिखावा नहीं था, कोई फॉर्मेलिटी नहीं थी। सब लोग बड़े डिसिप्लिन से बैठे हुए थे और संगत थोड़ी कम ही थी, 8 से 10 संगत होगी। मैं अपने शब्दों में नहीं बता सकती कि पहली बार गुरुजी के दरबार में कैसा लगता है। मुझे लगा कि यही वो जगह है जहां मुझे अपनी जिंदगी का असली अर्थ मिलेगा। हम अपनी सारी टेंशन ही भूल गए थे। मेरे हस्बैंड भी बहुत शांत हो गए थे, क्योंकि वो पूरी तरह से ब्लैंक हो गए थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि गुरुजी से क्या बोले। गुरुजी को सब पहले से ही पता होता है, लेकिन फिर भी हमने गुरुजी के सामने अपनी अरदास रखी। हमने उनसे कहा कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है और कुछ सोचने समझने की भी शक्ति नहीं है, आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। गुरुजी ने हमारी अरदास सुनी। उन्होंने हमें चाय प्रसाद दी और कहा, पुत्र, सब ठीक हो जाएगा, बस विश्वास रख। मुझे लगा कि गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी है। हम उस दिन के बाद से रोज गुरुजी के दरबार में जाते थे। हमें लगा कि गुरुजी ही हमारे जीवन के असली मालिक हैं। धीरे धीरे मेरे हस्बैंड का डिप्रेशन कम होने लगा। उनके बिजनेस में भी सुधार आने लगा। हमें लगा कि गुरुजी ही हमारी लाज रख रहे हैं, वरना तो हम पूरी तरह से टूट जाते। संगत जी,
गुरुजी ने हमें अपनी कृपा से नवाजा। उन्होंने मेरे हस्बैंड का बिजनेस ब्लेस किया है, हमारी आर्थिक स्थिति में सुधार आया और हमारा घर फिर से खुशहाल हो गया। मेरे हस्बैंड अब बहुत खुश रहते हैं, उन्हें डिप्रेशन नहीं होता। हम दोनों साथ में गुरुजी का सत्संग सुनते हैं। सत्संग के माध्यम से गुरुजी हमें समझाते हैं। गुरुजी ने हमें एक बहुत बड़ी सीख दी। उन्होंने हमें सिखाया कि जब हम सच्चे दिल से किसी पर विश्वास करते हैं तो वो हमारी हर मनोकामना पूरी करते हैं। हमें बस धैर्य रखना चाहिए और उन पर विश्वास करना चाहिए। संगत जी, गुरुजी महाराज कहते हैं, पुत्र, ये सुन, आज तेरा 100% काम करूंगा, चाहकर भी अनदेखा मत करना। तो ये सिर्फ एक साधारण बात नहीं होती, ये सीधा सीधा ब्रह्मांड की घोषणा होती है, जो भक्त के जीवन को बदलने के लिए निकली होती है। 100% काम का अर्थ सिर्फ ये नहीं कि जो तू सोच रहा है वही पूरा होगा, बल्कि इसका अर्थ है कि जो तेरे जीवन का सबसे बड़ा अड़चन, सबसे बड़ी रुकावट, सबसे गहरी समस्या है, वो जड़ से मिट जाएगी और उसकी जगह पर ऐसी सहजता, ऐसी राहत और ऐसा समाधान आ जाएगा जिसकी तूने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। गुरुजी का ये वचन उनकी अनंत कृपा और असीम शक्ति का प्रमाण है, क्योंकि इंसान अक्सर अपनी कोशिशों में, अपनी मेहनत में, अपनी योजनाओं में अधूरा रह जाता है। आधा अधूरा फल मिल जाता है। कभी मंजिल पास आकर छूट जाती है, कभी काम बनते बनते रुक जाते हैं। लेकिन जब गुरुजी कहते हैं कि 100% काम होगा, तो इसका मतलब है कि अब कोई कसर बाकी नहीं बचेगी, अब कोई दरवाजा बंद नहीं रहेगा, अब कोई दीवार रास्ता नहीं रोकेगी। गुरुजी का चाहकर भी अनदेखा मत करना कहना भक्त को झकझोरता है, क्योंकि ये इंसान की आदत होती है कि वो बड़ी बड़ी चीजों को भी हल्के में ले लेता है। गुरुजी जानते हैं कि उनके वचन ही चमत्कार की कुंजी है। अगर इंसान उन्हें सुनकर, उन पर भरोसा करके, श्रद्धा से जोड़ ले तो वही वचन किस्मत के पन्ने बदल देते हैं। ये चेतावनी इसीलिए है कि कहीं तू इस मौके को खो न दे, कहीं तू इस कृपा को अनदेखा न कर दे, क्योंकि ये क्षण बार बार नहीं आता। जैसे कोई किसान सही मौसम में बीज बो दे तो फसल लहला उठती है, लेकिन अगर वो वक्त निकल जाए तो चाहे कितनी मेहनत कर ले, कुछ हासिल नहीं होता। वैसे ही गुरुजी का ये संदेश सही समय पर मिलने वाला दिव्य अवसर है, जिसे पकड़ना ही होगा। ये वचन इस बात का भी संकेत है कि इंसान अकेला कुछ नहीं कर सकता। हम सोचते हैं कि हम अपनी बुद्धि, अपनी ताकत और अपने जतन से सब पा लेंगे, लेकिन सच ये है कि बिना गुरु कृपा के कोई भी काम पूर्णता को नहीं छूता। जब गुरुजी कहते हैं मैं करूंगा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा सुकून है। ये बताता है कि अब तू अकेला नहीं, अब तेरे पीछे वो शक्ति खड़ी है जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है। अब तेरी लड़ाई तेरी नहीं रही, अब तेरे बोझ को गुरुजी ने अपने हाथों में ले लिया है। और जब गुरुजी अपने हाथ में कोई काम ले लेते हैं, तो फिर न समय बाधा डालता है, न परिस्थितियां, न विरोधी, न हालात। सब कुछ एक एक करके अपने आप रास्ता देने लगता है। भक्त का काम सिर्फ इतना है कि वो भरोसे के साथ गुरुजी से जुड़े। सत्संग सुनना, वाणी को आत्मा में उतारना और श्रद्धा को दृढ़ रखना, यही वो साधन है जिससे इंसान इस आशीर्वाद का पात्र बनता है। गुरुजी का वचन हर दिशा में काम करता है। अगर किसी का स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ है तो उनकी नजर से वो बीमारी मिटती है। अगर किसी के रिश्ते टूटे हुए हैं तो उनकी कृपा से उनमें मिठास लौटती है। अगर किसी का व्यापार रुका हुआ है तो अचानक ऐसे मौके खुलते हैं कि कामयाबी खुद चलकर आती है। अगर किसी को संतान सुख चाहिए, नौकरी चाहिए, विवाह में अड़चने हैं, तो उनकी वाणी सबका समाधान देती है। और सबसे बढ़कर अगर किसी का मन बेचैन है, डर और निराशा से घिरा हुआ है, तो उनकी आवाज ही इतनी गहरी शांति देती है कि मन तुरंत हल्का हो जाता है। इस वचन का सबसे बड़ा अर्थ यही है कि आज का दिन तू यादगार बना ले, आज का सत्संग पकड़ ले, आज की कृपा को अपनाकर जीवन बदल ले। क्योंकि गुरुजी जब कहते हैं कि आज 100% काम होगा, तो ये सिर्फ आज के लिए ही है। आज की कृपा आज ही उतरेगी। ये अवसर अनमोल है और यही कारण है कि वह चेतावनी देते हैं, चाहकर भी अनदेखा मत करना।
ये आवाज दया की है, प्रेम की है और उस चिंता की है जो गुरु अपने बच्चों के लिए करते हैं कि कहीं वो अज्ञानता या लापरवाही में इस अमूल्य क्षण को खो न दे। इसलिए पुत्र, इस वचन को दिल में बसा ले। समझ ले कि अब तेरा हर अधूरा सपना पूरा होने जा रहा है। अब तेरे जीवन में कोई रुकावट नहीं बचेगी। अब जो दरवाजे बंद थे वे खुल जाएंगे। अब जो काम सालों से रुका था वो अपने आप आगे बढ़ेगा। ये 100% काम सिर्फ तेरे लिए नहीं, तेरे पूरे परिवार, तेरे पूरे घर, तेरे पूरे वंश के लिए है। और जब गुरुजी कहते हैं तो ये पत्थर की लकीर है। ये सच है जो जीवन का सबसे बड़ा चमत्कार बनकर सामने आता है। संगत जी, लख लख शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को विराम देती हूं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, अगला सत्संग हम गुरुजी की प्यारी और ब्लेस्ड संगत भगत सचदेवा अंकल का सुनेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे एक विनती है। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें। आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। हर थाली में प्रेम हो, सेवा हो, आशीर्वाद हो। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि प्रणाम मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी वो डॉक्टर है जो बिना दवा दिए ही रोग मिटा देते हैं। गुरुजी वो राजा है जिसके दरबार में हर याचक खाली हाथ नहीं लौटता। गुरुजी वो कवि है जो जीवन की सबसे कठिन पंक्तियों को भी मीठा बना देते हैं। गुरुजी वो संगीत है जिसकी धुन में मन के सारे सुर सही हो जाते हैं। गुरुजी वो बारिश है जो हर सूखे सपने को फिर से खिला देती है। गुरुजी आप वो हवा है जो उम्मीद की खुशबू हर दिशा में फैला देती है। संगत जी, मैं आप सभी को बताऊं कि कैसे गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया, मेरी हर मुश्किल को चुटकी में खत्म किया और मुझे एक ऐसा जीवन दिया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। संगत जी, ये बात है 1999 की। मेरे चाचा मुझे गुरुजी के दरबार में लेकर गए थे। मैं जब अंदर पहुंचा तो मैंने गुरुजी को कभी नहीं देखा था। मैं एक बहुत ही तर्कशील और वैज्ञानिक दिमाग का व्यक्ति था। मैं अपनी नौकरी में भी बहुत अच्छा था। मैं अपनी बुद्धि पर बहुत गर्व करता था। जब मैं दरबार के अंदर पहुंचा तो चारों तरफ गुरुजी की फोटो लगी हुई थी। मुझे नहीं पता था कि उन्हें स्वरूप कहते हैं। फिर मुझे फोटो में देखकर समझ में आया कि अच्छा, ये गुरुजी है, ऐसे हैं। मुझे उस समय उनकी महिमा, उनकी शक्ति का कुछ भी पता नहीं था। मेरे चाचा ने मुझे वहां जाकर 2-3 बातें पहले ही बोल दी थी। उन्होंने कहा था, तू बैठ, मैं अभी आया, और मुझे निर्देश दिया कि आप वहां पर किसी से बात नहीं करना, सोशलाइज नहीं करना। गुरुजी को सब कुछ पता हो जाता है और आप वहां जाकर के चुपचाप बैठना। गुरुजी जो पूछेंगे तो बात करना, वरना मत करना। मैं थोड़ा हैरान हुआ।
मैंने मन ही मन सोचा, चाचा, मुझे तो काम धंधे में दिक्कत है। गुरुजी से बात नहीं करेंगे तो गुरुजी को पता कैसे चलेगा? क्योंकि मुझे तब तो गुरुजी की शक्ति का कुछ पता ही नहीं था। मेरा दिमाग ये सब मान ही नहीं पा रहा था। तो जैसा चाचा जी ने कहा और जैसे संगत करते जा रही थी, मैंने वही भी किया। चाय प्रसाद आया, चाय प्रसाद लिया। जब गुरुजी गद्दी पर बैठे तो उनके चेहरे को मैं निहारता रहा। उनका चेहरा इतना सुंदर, उनके चेहरे में इतना अट्रैक्शन कि मुझे ये भी याद नहीं कि उन्होंने क्या चोला पहना था। और जब मैं उनको देखूं तो मुझे ऐसा लगे कि वह मुझे देख रहे हैं, और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो चुका था। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है? संगत जी, मुझे उस समय कुछ भी याद नहीं था। बस उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे अपनी ओर खींच रही थी। फिर वहीं पर लंगर लगा, और फिर लंगर करके जब हम हाथ धोने के लिए बाहर आए और हाथ धोकर के दोबारा अंदर आए आज्ञा लेने के लिए, चाचा तो बैठ गए वापस आकर के, और मैंने भी बैठने की कोशिश की। अभी मैं बैठने ही वाला था कि गुरुजी की आवाज आई, भगत। मैंने कहा, हाँ जी गुरुजी। मैं उनके पास चला गया। मेरे चाचा भी साथ गए। संगत जी, गुरुजी ने मेरा नाम पुकारा और मुझसे पूछते हैं कि तू की करदा है? मैंने कहा, बाय प्रोफेशन डीप लर्निंग इंजीनियर हूं और काफी अच्छी जॉब में भी रहा हूं। लेकिन कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस रहे कि अब जॉब नहीं रही। गुरुजी, मैं कुछ भी नहीं करता हूं। तो गुरुजी ने मेरे घर के बारे में मुझे सब कुछ बताया। उन्होंने मेरे घर की पूरी दास्तां बता दी। उन्होंने कहा, तेरा पियो बीमार सी। संगत जी, मेरे पिताजी को कुछ महीने पहले दिल का दौरा पड़ा था और वे बहुत बीमार थे। फिर उन्होंने कहा, ओ गुजर गया। मेरे पिताजी का देहांत कुछ दिन पहले ही हुआ था। उन्होंने ये भी बताया, तेनों अपनी नौकरियों इस करके कढ़िया गया क्योंकि तू बहुत छुट्टियां मारदा सी। संगत जी, गुरुजी ने मुझे यह भी बताया कि मेरे पिताजी की बीमारी की वजह से मैंने काफी छुट्टी ली थी, जिसकी वजह से मुझे मेरी नौकरी से निकाल दिया गया था। अब ये सब बातें जानकर के मेरा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया। मुझे बाद में समझ में आया कि गुरुजी को यह सब कैसे पता था। मैंने तो उनसे कुछ भी नहीं कहा था। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है। गुरुजी ने फिर बोला कि जाओ, और हम माथा टेक कर वापस आ गए। लेकिन वो जो 2-3 घंटे हम वहां बैठे तो ऐसा लगा बाहर निकल के जैसे अंदर से कुछ मेल्ट हो गया है, कोई अंदर सोच भी नहीं रह गई है। और उस दिन मुझे ऐसा अंदर से लगा कि इससे अच्छी तो कोई जगह हो ही नहीं सकती। मुझे ये सब नहीं पता था कि तब गुरुजी शिव है, महाशिव है। ये सब मैं नहीं जानता था और मैं नहीं कह सकता था। लेकिन मुझे वो जगह, वो ऑरा, वो पॉजिटिविटी बहुत बहुत अच्छी लगी। और हमें गुरुजी ने थर्सडे, गुरुवार वापस आने के लिए कहा था। तो ये 3 दिन निकालना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो गए थे। मुझे लगा कि मैं कब गुरुवार को पहुंचूंगा। मैंने पहली बार किसी से मिलने के लिए इतनी बेचैनी महसूस की थी। मुझे लगा कि गुरुजी ही मेरे जीवन के सच्चे मालिक हैं। हम गुरुवार को फिर वैसे ही गए। अब हमें बहुत अच्छा लगा। हम वैसे ही बैठे, हमने वही प्रोटोकॉल्स फॉलो किए। इस बार मैं पूरी तरह से तैयार था। मैंने गुरुजी पर पूरा विश्वास कर लिया था। मैं जानता था कि गुरुजी ही मेरी हर मनोकामना पूरी कर देंगे। गुरुजी ने मुझे फिर से पास बुलाया। गुरुजी ने कहा, चंगा, जा, तेरी नौकरी लग गई है। संगत जी, मैं हैरान रह गया। मैंने उनसे कुछ भी नहीं मांगा था, लेकिन उन्होंने मुझे एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी थी। संगत जी, उस दिन के बाद मेरे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। मैं घर वापस आया और मुझे 7 दिन के अंदर अंदर एक बहुत अच्छी नौकरी का ऑफर मिला, जो मेरी पुरानी नौकरी से भी ज्यादा अच्छी थी। मुझे लगा कि गुरुजी ने मेरी हर मनोकामना पूरी कर दी है। गुरुजी ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया है। उन्होंने मुझे एक नया जीवन दिया है, एक ऐसा जीवन जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं एक खुशहाल, स्वस्थ और संतुष्ट जीवन जी रहा हूं।
मेरा पूरा परिवार गुरुजी की कृपा से ब्लेस्ड है। मैंने दिन दुगनी और रात चौगुनी सफलता प्राप्त की है। ये सब मेरे गुरुजी महाराज की असीम कृपा और बख्शीश के कारण है। संगत जी, गुरुजी महाराज जब ये वचन कहते हैं, आज धन, बरकत और चमत्कार एक साथ तुझे मिलने वाले हैं, सत्संग छोड़ना मत, तो पुत्र, ये कोई साधारण बात नहीं, बल्कि ये सीधा ब्रह्मांड का हुक्म होता है। गुरुजी का हर शब्द दिव्य शक्ति से भरा होता है। और जब वो कहते हैं कि धन मिलेगा, बरकत बरसेगी और चमत्कार होगा, तो इसका अर्थ है कि तेरे जीवन के 3 सबसे बड़े दरवाजे एक साथ खुलने वाले हैं। धन का मतलब सिर्फ पैसे से नहीं है, बल्कि समृद्धि, अवसर, सुविधा और आराम की वर्षा से है। बरकत का मतलब है तेरे हर काम में बढ़ोतरी, तेरे हर प्रयास में सफलता, तेरे घर के हर कोने में सुख शांति और तेरी थाली में कभी कमी ना आना। और चमत्कार का मतलब है ऐसा अद्भुत अनुभव जिसकी तू कल्पना भी नहीं कर सकता, जहां सब कुछ असंभव होते हुए भी अचानक संभव हो जाए। गुरुजी का ये कहना भक्त को इस ओर इंगित करता है कि आज का सत्संग तेरे लिए सबसे बड़ा मोड़ है। अगर तू इस क्षण को पकड़ ले, श्रद्धा से सुन ले और अंत तक जुड़ा रहे, तो आज के बाद तेरा जीवन वही नहीं रहेगा। बरसों से जो बंदिशें तुझे परेशान कर रही थी, वो मिट जाएंगी। जिन रास्तों में तू ठोकरें खा रहा था, वे रास्ते खुद साफ हो जाएंगे। जिन सपनों को तूने खो दिया था, वे सपने फिर से तेरे सामने खड़े होकर पूरे होने की जिद करेंगे। गुरुजी का ये वचन एक आश्वासन भी है और चेतावनी भी। आश्वासन इसलिए कि अब तू अकेला नहीं है, अब तेरे साथ वो शक्ति है जो ब्रह्मांड को चला रही है। चेतावनी इसलिए कि तू इस मौके को हल्के में न ले, सत्संग को बीच में न छोड़े, क्योंकि यही सत्संग आज तेरे जीवन की दिशा बदल देगा। गुरुजी के वचन ही वो कुंजी है जो तेरी किस्मत के ताले खोलते हैं। और जब वो कहते हैं कि आज तीनों धन, बरकत और चमत्कार एक साथ मिलेंगे, तो इसका मतलब है कि अब तेरा घर हर तरह से पूर्ण होगा। अब तेरे जीवन में किसी चीज की कमी नहीं रहेगी। ये वाणी हमें यह भी समझाती है कि जब इंसान श्रद्धा से सत्संग सुनता है, तो वो सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, बल्कि ऊर्जा ग्रहण कर रहा होता है। ये ऊर्जा सीधा गुरुजी के हृदय से निकलकर तेरे जीवन में प्रवेश करती है और तेरे हालात को पलट देती है। यही कारण है कि गुरुजी कहते हैं, सत्संग छोड़ना मत, क्योंकि अगर तू ये सुन लेगा तो ये वाणी तेरा भविष्य बदल देगी। पुत्र, आज का दिन बहुत खास है। आज तेरे घर की थाली में बरकत होगी, तेरे मन में सुकून होगा और तेरे जीवन में वो चमत्कार घटेगा जो तेरी आत्मा को हमेशा के लिए यकीन दिला देगा कि सचमुच गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है। अब तू सिर्फ बैठकर इंतजार कर, श्रद्धा से सत्संग सुन और देख कि आज तेरे जीवन में कैसी दिव्यता उतरती है। इसी के साथ संगत जी, मैं अपने सत्संग को विराम देता हूं। गुरुजी महाराज का शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, इस चैनल का छोटा सा प्रयास है हर दिन गरीब और जरूरतमंद बच्चों को भोजन करवाना। ये सेवा गुरुजी की प्रेरणा से चल रही है और रोजाना कई मासूम पेट भरकर सोते हैं। अगर आप भी इस पुण्य सेवा का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो श्रद्धा अनुसार योगदान देकर इन बच्चों की मुस्कान में अपना हिस्सा जोड़ सकते हैं। गुरुजी कहते हैं, जो भूखे को रोटी देता है, उसे मैं जीवन भर भूखा नहीं रहने देता। आपका दिया गया एक निवाला किसी बच्चे की भूख मिटा सकता है। आपका छोटा सा सहयोग किसी मां की दुआ बन सकता है। जब स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिखाई दे, तो इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें। स्क्रीनशॉट ले। जैसे ही क्यूआर कोड स्क्रीन पर दिखे, तुरंत उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। गैलरी से फोटो खोलें। अपने मोबाइल की गैलरी में जाकर उस फोटो को खोलिए। क्यूआर कोड स्कैनर ऑन करें। अपने किसी भी यूपीआई ऐप, फोन पे, जीपे, पेटीएम में स्कैन क्यूआर कोड का ऑप्शन खोलें। स्कैन करें और सेवा जोड़े। गैलरी से फोटो चुनें और सेवा में अपना योगदान दें।
आपका हर सहयोग उन बच्चों के चेहरे पर मुस्कान और गुरुजी के दरबार से कृपा लेकर आएगा। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी।